नमस्कार दोस्तों, सिविल आर्ट चैनल के और एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं या फिर अपना घर बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, जब भी बात आती है घर बनाने की, तो उसमें जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल होता है, वो होता है ब्रिक्स यानी ईंटें। और जनरली क्या होता है कि पहले के जितने भी घर बनते थे या फिर आजकल जितने भी घर मोस्टली बनाए जा रहे हैं, वो लाल ईंटें से बनाई जाती हैं। पर कुछ सालों से क्या हो रहा है कि मार्केट में 2 तरह की और भी ब्रिक्स आ गई हैं, जिसे हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स और डबल एसी ब्लॉक्स कहते हैं। और आपने आजकल मार्केट में देखा भी होगा कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में ज़्यादातर फ्लाई ऐश ब्रिक या फिर डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सबके मन में हमेशा डाउट होता होगा कि क्या सही में फ्लाई ऐश ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक ज़्यादा मजबूत होती है रेड ब्रिक से? और मान लीजिए कल को अगर आप अपना घर बनवाते हैं, तो आपके घर के लिए कौन-सा ईंट सही रहेगा? ताकि आपके घर की मजबूती भी बने रहे और आपके पैसे भी बचें। मैं तीनों ईंटों का कंपैरिज़न करके आपको बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं पहली कंपैरिज़न की बात करूँ, तो वो आती है तीनों ईंटों की साइज़। तो देखिए, जो हमारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स और जो हमारा रेड ब्रिक्स होता है, उसकी जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जो 3 इंची बाई 4 इंची बाई 9 इंची। वहीं जो आप हमारा जो डबल एसी ब्लॉक्स होता है, उसकी जो साइज़ेज़ है वो काफ़ी साइज़ेज़ में अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि 3 इंची बाई 8 इंची बाई 24 इंची या फिर 4 इंची बाई 8 इंची बाई 24 इंची। तो ऐसे कई सारे साइज़ेज़ में अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर मैं दूसरी कंपैरिज़न की बात करूँ, तो वो होता है उसका डेंसिटी। जो हमारा रेड ब्रिक्स होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है, वो 1900 केजी पर एम क्यूब तक होती है। वहीं जो आपका जो फ्लाई ऐश ब्रिक होता है, उसका जो डेंसिटी होता है, वो 1700 से लेकर 1800 केजी पर एम क्यूब तक होता है। वहीं जो डबल एसी ब्लॉक होती है, उसकी जो डेंसिटी होती है, वो सबसे कम होती है, जो कि होती है 550 केजी पर एम क्यूब तक। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी तीसरी कंपैरिज़न की बात करूँ, तो वो आता है आपका वाटर एब्ज़ॉर्प्शन। कहने का मतलब कि कौन-सी ईंट जो है वो सबसे ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब करती है। क्योंकि जो भी ईंट सबसे ज़्यादा पानी को एब्ज़ॉर्ब करेगी, उस दीवार में सीलन के जो चांसेस है, वो सबसे ज़्यादा होंगे। जो आपका जो रेड ब्रिक्स होता है, उसकी जो वाटर एब्ज़ॉर्प्शन होती है, वो 15 से लेकर 20% तक होती है। पर 15 से 20% जो आपके जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, वो उसी की होती है। अगर मान लीजिए आपके साइट में सेकंड क्लास या फिर थर्ड क्लास ब्रिक होती है, तो उसकी जो वाटर एब्ज़ॉर्प्शन है, वो 24 से लेकर 25% तक होती है। वहीं जो आपका फ्लाई ऐश ब्रिक होता है, उसकी जो वाटर एब्ज़ॉर्प्शन होती है, वो 10 से लेकर 15% तक ही होती है। और आपका जो डबल एसी ब्लॉक होता है, उसकी जो वाटर एब्ज़ॉर्प्शन है, वो 10% से भी कम होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि वाटर एब्ज़ॉर्प्शन की जो परसेंटेज से कि कौन-सी ईंट की दीवार में सीलन के जो चांसेस है, वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड, अगर मैं इसकी चौथी कंपैरिज़न की बात करूँ, तो वो आता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो आपका जो रेड ब्रिक होता है, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है एक ईंट की, वो 35 से लेकर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ही होती है। वहीं जो आपका जो फ्लाई ऐश ब्रिक है, वो वो 90 से लेकर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है। वहीं जो आपका डबल एसी ब्लॉक होता है, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो सबसे कम होती है, जो कि होती है 30 से लेकर 40 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बस। अगर मैं पाँचवीं कंपैरिज़न की बात करूँ, तो वो आता है उसका वेट। कहने का मतलब कि एक ईंट का जो एवरेज वेट है, वो कितना होता है। वहीं जो आपका जो रेड ब्रिक होता है, जो फर्स्ट क्लास रेड ब्रिक होता है, उसकी जो एवरेज वेट होती है वो 3.5 केजी तक होती है। वहीं जो आपका फ्लाई ऐश ब्रिक है, उसकी जो एक ईंट की वेट होती है, वो 2.6 केजी तक होती है। वहीं जो आपका डबल एसी ब्लॉक है, अगर मैं उसकी वेट की बात करूँ, तो देखिए वो डिफ़र करता है उसके शेप और साइज़ेज़ में, पर पर दोनों ब्रिक के मुकाबले वो सबसे कम होता है। देखिए, जिस भी ईंट का वज़न ज़्यादा होगा, बिल्डिंग में जो डेड लोड है, वो उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। इसी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में क्या होता है कि डबल एसी ब्लॉक या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं छठी कंपैरिज़न की बात करूँ, तो वो आता है वेस्टेज। कहने का मतलब कि कौन-सी ईंट है, जो लोडिंग और अनलोडिंग करते वक़्त ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, मतलब कहने का मतलब टूट जाती है। तो आपका जो रेड ब्रिक होता है,
उसकी जो वेस्टेज परसेंटेज है वो 4 से लेकर 5% तक होती है। वहीं है जो आपका फ्लाई ऐश और जो डबल एसी ब्लॉक है, उसकी जो वेस्टेज परसेंटेज है वो सिर्फ 2 से लेकर 3% तक ही होती है। अगर मैं सातवीं कंपेरिजन की बात करूँ तो वो आती है इसके शेप और साइजेज। जो आपकी जो रेड ब्रिक होती है, इसकी जो शेप और जो साइजेस होती है, किसी भी ईंट की एक समान नहीं होती है। कहने का मतलब कि जो सारी ईंट है वो बिल्कुल इरेगुलर शेप में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप उसमें प्लास्टर के टाइम उसमें जब आप मोटार लगाओगे तो उसकी जो थिकनेस है वो भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है मोटार का जो मसाला है वो भी ज़्यादा आपको खपत होता है उसमें। वहीं जो आपका फ्लाई ऐश और डबल एसी ब्लॉक है, उसकी जो शेप है और जो साइजेस है वो बिल्कुल रेगुलर होती है, यानी मतलब एक समान होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें प्लास्टर जो है, कि जो मसाला जो मोटार होता है, वो भी कम खपत होता है। तो फ्रेंड अगर मैं 8वीं कंपैरिज़न की बात करूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो आती है उसकी प्राइस। जो आपकी जो रेड ब्रिक होती है, जो एक रेड ब्रिक की जो कीमत होती है, वो आपको मार्केट में 6 से 8 रुपये तक मिलती है। वहीं जो आपकी फ्लाई ऐश ब्रिक है, वो आपको करीब 7 से लेकर 9 रुपये तक मिलती है एक पीस की। वहीं जो आपका डबल एसी ब्लॉक है, उसकी जो प्राइस है, वो आपको 40 से लेकर 50 रुपये तक होती है। देखिए, ईंटों की जो प्राइस है वो जगह और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऊपर-नीचे हो सकती है। देखिए, अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, तो आपका जो डबल एसी ब्लॉक होता है, उसका जो साइज़ है, वो बड़ा होने के कारण क्या होता है कि उसमें जो मोटार का जो खपत है, वो भी कम होता है। साथ ही साथ उसमें जो लेबर कॉस्ट है, वो भी बचता है। तो फ्रेंड अगर मैं इसकी 9वीं कंपैरिज़न की बात करूँ, तो जो जो फ्लाई ऐश और डबल एसी ब्लॉक होता है, उसे इको फ्रेंडली ब्रिक माना जाता है। वहीं जो आपका जो रेड ब्रिक है, अगर आप नेचर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वो बहुत ही ख़राब माना जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो रेड ब्रिक है, जो आपका जो ग्राउंड का जो टॉप मोस्ट लेयर जो सॉइल होता है, वो उसी से बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी तीनों ईंट की कंपैरिज़न। मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट थे तीनों ईंट को लेकर कि कौन सी ईंट अच्छी होती है, कौन सी ईंट ख़राब होती है, और कौन सी ईंट को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ, अगर मान लीजिए अगर आप 3 से लेकर 4 स्टोरी बिल्डिंग तक बना रहे हैं, तो आप क्या करिए कि फ्लाई ऐश और डबल एसी ब्लॉक का ही इस्तेमाल करवाएँ। उससे क्या होगा कि बिल्डिंग में डेड लोड भी कम पड़ेगा और आपके कॉलम और बीम के साइज़ेज़ भी उतना आपको नहीं बढ़ाना पड़ेगा। पर वहीं अगर मान लीजिए आप सिर्फ़ ग्राउंड फ्लोर, आप सिर्फ़ सिंगल और एक जब 2 फ्लोर ही बनवा रहे हैं, और तो आप क्या करिए कि आप फर्स्ट क्लास जो आपका रेड ब्रिक होता है, आप उसी से घर बनवाएँ, ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपके जितने डाउट थे वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं।